मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदो हूँ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेश। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा, कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, पानी में डुबो दो बाहर निकालो सूखा का सूखा, पानी सरक जाता है। एक भगवान और एक गुरु महाराज संसार में रहते हुए भी नहीं रहते, वो इसके ऊपर होते हैं। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहे हो नहीं मिलत किनारा, पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। स्वामी जी अपने गुरु महाराज की शरण में गए। 23 साल उम्र थी। अब महाराज को दिखाई दिया एक बहुत विशाल नदी बह रही है। परमहंस महाराज देखे, काला पानी, भयंकर उत्तांग लहरें। एक 23 साल का लड़का बैठा हुआ, पार होना चाहता है, लेकिन सोचता है कि इसमें उतरेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बह जाएंगे। पार होना नहीं जानता। फिर परमहंस महाराज पहुंच गए, कहा हम तुमको पार करेंगे। हाथ पकड़े, पहले खुद कूदे, तैर के दिखाए, फिर हाथ पकड़ के कूद गए। एक हाथ से तैरते जाए, एक हाथ से पकड़ के खींचे, कहे देख जैसे हम तैर रहे हैं ऐसे तैर, हमारे संग है।
तैरब सिखाए, फिर छोड़ दिए, फिर पीछे से धक्का देने लगे, पार कर दिया। सवेरे से शाम तक जो लोग आवे, लोग परमहंस महाराज देखें, कहाँ यूं लड़का इनमें नहीं है जो हमने देखा था। चौथे दिन स्वामी जी पहुंच गए, कहा अच्छा यही है, इसी को हमको पार करना है। और भवसागर से वास्तव में पार करते हैं गुरु, और कोई नहीं। ये भवसरिता है, इसकी उत्तांग लहरें, जो इसमें एक बार गया वो डूबते हैं। पता नहीं कब बचपना से जवानी, कब जवानी से बुढ़ापा, कब आया और कब गया, पता ही नहीं चल पाता। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहे हो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। संसार में डुबाता कौन है भवसागर में? काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे। ये हर जन्म में पीछा करते हैं। सबको दीन्हा मारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। 4 साल बीत गया था, परमहंस महाराज को भजन करते। 2 बजे रात के उठ जा, सुबह 6 बजे तक एक आसन पर बैठे रहे, पर रात दिन भजन, रात दिन भजन। 4 साल बीत गया। जब अपने अंदर झांक के देखें, काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों बना। सोचे अब यही दशा रहेगी, 4 साल में तनिक भी कम नहीं हुआ, तो अब ये ऐसे ही रहेगा, हमारे बस का नहीं है। आगे चल के कुछ ऊट पटांग कदम पड़ गया, उल्टा सीधा, गुरु महाराज की नाक कट जाएगी। अब हम घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं। गुरु महाराज कहीं मिल जाते, उनसे प्रणाम करके छुट्टी ले लेते और फिर घर चले जाते। इतने में भजन का समय हो गया था, यही सोच रहे थे, और बस बैठे बैठे रोज तो भजन करत रहे, राम ओम 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 जपा करें, ध्यान किया करें। उस दिन सोचे जब घर ही जाए के है तो काहे का भजन करी, घरे तो इतना हो ही ना, आज ऐसे छोड़ दें। बस बैठे बैठे ये योजने बना रहे थे। बड़ी तेज से जैसे बिजली गरजती है, ऐसे भयंकर गर्जना हुई। जिसके लिए होती है उसी को खाली सुनाई पड़ता, उसी को दिखाई पड़ता है। अब पूरे आकाश में घनघोर अंधेरा छा गया। फिर बड़ी तेज बिजली चमकी, फिर पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। उसी से गुरु महाराज आए, जबरदस्ती हृदय में समा के बैठ गए। रोज खूब ध्यान करत रहे, कबो नहीं पकड़ में आए। नाम जप रहे थे, पुकार रहे थे, कभी नहीं आए। और जब गुरु का छोड़ने की योजना बना दिए तो जबरदस्ती पकड़ लिए। गुरु हृदय से पकड़ लें तो फिर आप भाग के कहीं जा नहीं सकते। जैसे पतंग डोर में बंधी है तो उड़ाने वाले के हाथ में होती है, ऐसे ही का आप कहीं भाग के नहीं जा सकते।
जब चाहिए पटक दई है मछली की तरीके से, कटिया में फंसी है मछुआरा के हाथ में। अब महाराज ऐसे देखें, गुरु महाराज आते तो ऐसे ही आते हैं, और जहां आए तो ऐसे हो गए। जो यहाँ आप लोग ध्यान करते हैं ये ध्यान नहीं है, ये एक याद है, मेमोरी है। ध्यान का मतलब होता है इष्ट की उपस्थिति, और जब इष्ट उपस्थित होते हैं तो यहाँ अंदर हड्डी है, मांस जगह कहाँ है। आके ऐसे बैठे तो आपकी जगह वही हो जाएंगे। आप देखोगे ये हाथ पैर गायब, गुरु महाराज का हाथ, गुरु महाराज के पैर, गुरु महाराज का सब गुरु महाराज। खाली मन भर रहता है जिंदा, वो भी गुरु के बाहर सोचने की क्षमता उसकी भी समाप्त हो जाती। अब महाराज सोचे अरे हम के हुई गए, कहाँ चले गए, हम हैं कौन, कुछ याद है ना आवे, हमार घर दुआर है भी कि नहीं, कोई हमारे है भी कि नहीं, हमारा नाम क्या है सब भूल गया। जय जाने जग जाए हिराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जाग गए तो सपने वाला भ्रम समाप्त हो जाता है, वैसे जब गुरु महाराज आ जाते हैं रात में सपना देखते वो घड़ी 2 घड़ी का है, और जिंदा वाला सपना 150 साल का है, तो सपने पूरा जीवन है सपना है। अब बैठे रहे 3-4 घंटा बीत गया, आ गए सत्संगी महाराज। आंख खुली कुछ दिखाई नहीं देता है, कान खुले रहते कुछ सुनाई नहीं देता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है। 3-4 बार तो बुलाए कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया, कुछ सुनवे न करें, तो अपने स्वरूप को बाहर खींच लिया। जहां स्वरूप को बाहर खींचा तब एकदम सामने ताके देखे गुरु महाराज, प्रणाम किए, कहे गुरु महाराज पता नहीं का हुई गा रहा है, रोज याद करत रहे कबो नहीं मिले, आज आपके छोड़ने की योजना बना दी तो आप आ गए जबरदस्ती। अब हमें यहीं से बैठे बैठे पूरा संसार दिखाई दे रहा है, सबका भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे रहा है। अतुलनीय बल है हमारे अंदर, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन भगवान सिर पर सवार है, नाक में नकेल डाले हैं, जैसे बैल को हलवाहा चलाता है। अब आज से हम मनमानी नहीं कर पाएंगे, भगवान हमके जबरदस्ती पकड़ लिए। भगवान का मतलब गुरु हृदय में बैठ के पकड़ लेते हैं। गुरु महाराज ये क्या है कि इसका नाम भजन है, भक्ति है, यही हमने तुम्हें आज से दे दिया, अब ये तुम्हारे पास सदैव रहेगा। सोचे आज गुरु महाराज दिए हैं, कल कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो कहे ऐसा आशीर्वाद देते कि ये जो अवस्था आपने 3-4 घंटे की प्रदान की है, ऐसे हम बैक ना हो, लगातार आगे बढ़े। तो फिर आशीर्वाद दिए, और जहाँ गुरु महाराज हृदय में आए तो काम क्रोध लोभ मोह सब स्वाहा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया। द्वैत भाव का मतलब दो का भाव,
जैसे हम नाम जप रहे हैं, हम रूप का ध्यान कर रहे हैं, ला हम हैं, हम किसी की याद कर रहे हैं, दो है। और जब स्वरूप हृदय में आ जाता है तो दो का एक ही रह जाता है, दो समाप्त हो जाते हैं। और जब अपने हृदय में भगवान का स्वरूप आ जाता है तो बाहर जहां दृष्टि पड़ती सर्वत्र इष्ट दिखाई देते हैं, सब में भगवान दिखाई देते हैं। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमा नंद लखाया। उसके दर्शन से सबके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई। भजन कैसे करना है हृदय में बैठ के बताते हैं। जोग जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए ना होय। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दियना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, ईश्वरी प्रकाश। भगवान स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती। ना घी की जरूरत है, ना
दीपक जलाने वाले बर्तन की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है। भगवान आ जाए तो आपसे आप सब कुछ दिखाई देने लगता है। बिना आंखों के दिखाई देता है, बिना कानों के सुनाई देता है। सूरदास जी की दोनों आंखें नहीं थी। और वृंदावन में पहुंच गए, बांके बिहारी मंदिर के बाहर महात्मा लोग देखे, बैरागी लोग, इनके पंथ वाले। कहे यार ये अंधेरा बढ़िया मिला, बैरागियों के मंदिर में कीर्तन होता है, इसको वेतन भी नहीं देना पड़ेगा, भोजन तो मिलता नहीं होगा कहीं, 2 रोटी बस देते रहो, बस कीर्तन करता रहेगा। कह रहोगे तो कहे हाँ रहेंगे। और रहने लगे मंदिर पर, सवेरे शाम कीर्तन करें, कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन करें, रोज नहलावे धुलावे पुजारी लोग, वेश बदले, जैसा वेश बनावे उसी का वर्णन करें। और सब कहे यार ये जैसा हम सजाते हैं वैसा ही बताता है, ये आंखें तो दोनों नहीं हैं। अच्छा इसकी परीक्षा लेंगे। आज भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहनाएंगे, नहला धुला के ऐसे मूर्ति रख दिए, कपड़े नहीं पहनाए। सूरदास जी मंजीरा उठाए, बजाने लगे, गाने लगे, आज भय हरि नंगम नंगा, माखन फेंकत जात उछंगा। सब महात्मा प्रणाम किए, कहे बताओ हम आंखों के रहते नहीं देख पा रहे हैं, जो वो आप बिना आंख के देख रहे हैं। आपसे काम लिए, सेवा लिए, क्षमा कर दे, अब आप बैठे भर रहे हैं, खाना पीना मिलता रहेगा, बस भगवान का भजन करें। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। नाम जब धारावाहिक हो जाता है और जहां श्वास में समाहित हो जाता है तो अंदर ब्रह्म ज्योति जल जाती है। और उस ज्योति के प्रकाश में फिर कहीं अंधेरा नहीं रहता, कहीं भटकते नहीं, रात में जा रहे हैं अंधेरे में, उजेला नहीं, कहीं गड्ढे में पैर पड़ा, गिर पड़े, हाथ पैर टूट गया, टार्च लिए हो, जलाए हो, आप धीरे चलो तो 100-200 मीटर दूर रोशनी, दौड़ लगाओ तो भी वो उतनी दूर रहेगी। तो ये भगवान का प्रकाश है। मिलता कब है? दिन भर काम करे, शाम के बैठ के 2-5 मिनट ये विचार करे, का बताइए यार कहाँ फंस गए, ये कुछ साथ तो जाएगा नहीं। भगवान हमहू के कबो मिलवे, गुरु महाराज कुछ हमारे ऊपर कृपा कर देते, कुछ तो दिखाई सुनाई देने लगता। बस ये प्रायश्चित याद करते करते सो जाए, सोने में सुहागा है। और फिर सोवत में गुरु महाराज मिलन लगी हैं, फिर एक दिन जागतों में मिलन लगी हैं। बस यही एक उपाय है। मीराबाई वो रहा करे घर में, और वो राजघराना राजस्थान का उस समय भयंकर रूढ़िवादिता थी, बड़ा दबाव था, बड़े दबाव में रहे। मने मन भगवान से प्रार्थना करें, घर वाले पूजो पाठ न करन दे, बिटिया पगला गई है। अब भगवान की याद किया करे, बस याद आप किसकी कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अब भगवान की याद करोगे तो भगवान भर जानते हैं कि हमारी याद कर रहा है। याद तो करें लेकिन भगवान कहाँ दिखाई दे। एक दिन याद करते और भजन पर बैठ जाओ तो बड़ी नींद आती, वैसे नींद नहीं आती। याद करते करते सो गई। पलगा पर सोवत कामिनी रे,
याद करते करते नींद आ गई। अब पलंग पर सो गई। पहले बेड नहीं थे, पलंग थे। पलंगा पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पिव संग लागो। पल में लग गई नैनन मोरी। और ध्यान करने में तो नहीं आते थे, लेकिन जहां आंख झपकी तो सपने में आ गए। पल में लग गई पलकन मोरी, मीजत ही पल में पिया आयो। भगवान आ गए, भगवान आ गए। कोई दुआरे आ जाए, श्रेष्ठ तो उठते हैं कि भाई कुछ चाय पानी। मैं जो उठी पिव आदर करने, जाग गई पिया पास न पायो। जहां जागी तहां भगवान कहाँ। और सखी पिया सो कर खोयो, मैं आपन पिया जाग गवायो। तो मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता, पास कोई खड़ा हो, लेकिन जब उजेला हो जाता है तो दिखाई देता है। भगवान रहते कहाँ हैं? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गीता कहती ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ। भगवान हृदय में है, लेकिन अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहे। और जहाँ लाइट जली, अंदर दीपक जला, तो साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। जब दिखाई देने लगे तो फिर बिछौना बिछाया जाएगा, चाय पानी का इंतजाम होगा। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम मेरा मेरे घर आयो। रचि पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। और प्रीतम कोई साधारण जीव नहीं। सुख मन सेज, अभी मन अशांत है, भजन में मन नहीं लगता, अशांति रहती है। लेकिन भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। सब सोच चिंता समाप्त हो जाती, भगवान आ गए तो उनका प्रताप अंदर आ गया। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, मन सुखमय हो गया, भगवान उसमें सेज हृदय में विराजमान हो गए। और वो परम तत्व परमात्मा की राह बताने वाले हैं गुरु महाराज, जो हृदय में बैठे। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, पिव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। गावोरी मिल आनंद मंगल,
अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। कबीर कहे सुर 3300 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाश। आत्मा को परमात्मा मिल गए। और गावोरी मिले आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार। सूफी संत हुए हैं यारी शाह, उनका ये भजन है। गावोरी मिल आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार। बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दियना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्मा। तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। ये इतने बार सुना है कि उन्हें पढ़त अड़त नहीं है यार। आपका देखन जात है आ गया। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्मा। तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश, यह इच्छा मन में रहे। कहे मुक्षा ताश, हानि हो जिससे 84। लावनी सुन 12 मासी। आषाढ़ में सत्संगत करना। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आस कहते हैं इच्छा को, आशा को। आड़ जो प्राचीन है, पुरातन है। सृष्टि पूरी परिवर्तनशील है। यदि कोई पुरातन है, सनातन है, तो केवल परमात्मा है। तो आषाढ़ में सत्संगत करना, जब परमात्मा को पाने की आशा जागृत हो जाए तो सत्संगत करना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। भगवान को पाने की इच्छा यदि जागृत हो जाए तो भगवान केवल संत के द्वारा ही संभव है। बिना गुरु के, बिना संत के हमें कोई भगवान से मिला नहीं सकता। हम अकेले, हमें पता ही नहीं वो रहते कहाँ हैं। जब तक किसी का एड्रेस नहीं मालूम है तो जाओगे कहाँ से उसके पास। वो रहा एक भिखारी रहा और भीख मांगा करे। अब मंदिर के सामने और लोग निकले चढ़ावा चढ़ा के, बंदरन के पूड़ी पुआ खिलावे, चिड़िया चुनावे। भिखारी बाबूजी 1 रुपया। आज सारे सवेरे सवेरे भिखारी का मुंह देखा, ये सार भिखारी बना दे। एक आख पैसा दे दें चले जाएं और कहे हिंदुओं में श्रद्धा नहीं है। तब मस्जिद के सामने चला गया। ओ निकले बाबूजी 1 रुपया। लड़का बच्चा सुखी रहा है। वो सुबह से शाम तक 2-4 रुपया पाया। तो फिर चला गया चर्च के सामने, फिर गुरुद्वारा के सामने। 2-4 रुपया से ज्यादा कहीं पाया नहीं। सोचे अब कहाँ जाएं। लौटा आ रहा था तो एक जगह भीड़ दिखाई दी। वो रहा शराब का ठेका। तो सोचा यहाँ भी लोग आ जा रहे हैं, रुक जाए मांगे यहाँ। अब बाबूजी 1 रुपया।
और शराबी के अगर शराब चढ़ जाए तो बिड़ला की ऐसी की तैसी। जब पी के एक मस्त निकला का बाबूजी 1 रुपया, बोले चुप साले, ले सब ले, तू क्यों रो रहा है? कहे बारे प्रभु, रहते कहीं दूसरी जगह हो, एड्रेस दूसरी जगह लिखा रखा है, हम भटकते रह गए। तो भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में है, वो संत के हृदय की वस्तु है। जब पाओगे तो किसी संत के द्वारा पाओगे, और कहीं मिलेगा। आषाढ़ में सत्संगत करना, यदि भगवान को पाना है या आशीर्वाद पाना है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जाने सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। या तो हम तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, या कोई तपस्वी अपने कोटे से हमें दे दे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्म। सत्संग का मतलब एक तो ये जो वाणी से आप सुन रहे हैं, ये तो एक थ्योरी है। सत्संग, संग कहते मिलन को, साथ को। आप लोग एक गांव के हो, एक घर के हो, एक दूसरे के साथ रहते, तो सत्संग का मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा है, उस परमात्मा की संगति हो जाए। भगवान हमारे साथ रहे, बोले बतियाएं चले, उंगली पकड़ के चलावें, योग क्षेम का बहन करे। ये है असली सत्संग, परमात्मा की संगति। परमात्मा की संगति पहले संत संग, पहले संत मिले, फिर सत्संग, उसकी वाणी सुने, थ्योरी वो कुछ बताएगा, उसके बताए मार्ग पर चले, तब अंदर का सत्संग। यदि उसके बताए मार्ग पर चल दिए तो संत सदा उपदेश बतावत, वो केवल कोरी बात नहीं करते, घट अंदर दीदार करावत, वो हृदय के अंतराल में प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। ये आषाढ़ में सत्संगत करना, पहले सत्पुरुष की संगति मिले। ये मिलेगी कब? ऐसे मिलेंगे भी नहीं संत। संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जी। जब राम की कृपा होगी, और राम की कृपा होगी कब? जब आपको राम परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत होगी, आशा जागेगी कि यार हमहू कुछ भजन कर लेते, कुछ भगवान वाला पा जाते। अरे गुरु महाराज तो बहुत कुछ हैं, 10% मिल जाता तो कुछ तो पा जाते। जब ये इच्छा जागृत होती है तो भगवान जानते हैं कि अब ये हमें पाना चाहता है, तो जो उनसे मिलाने वाला है कान पकड़ के उसके पास पहुंचा देते हैं। और जहां उसके पास पहुंचे, स्कूल में लड़का पहुंचा, तहां पढ़ाई लिखाई शुरू। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्म। जब उनके पास पहुंच जाएंगे तो वो मर्म रहस्य बताएंगे, अर्थात साधना के बारे में बताएंगे, ऐसे करो, और जब तुम शुरू करोगे तो फिर ये आएगा, ये आएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इस तरह से भजन करना, जब ये करोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। अर्जुन भजन की विधि यही है जो मैं तुझे बता रहा हूं। अर्जुन ने कहा आप ये बता रहे हैं, ये बात हम आज आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव 60 साल से कम कौनों की उम्र नहीं रही। अरे 60 साल की उम्र तक तो किसी ने हमें ये नहीं बताया। कोई हनुमान जी की पूजा कराता रहा तो कोई गणेश जी की, कोई विंध्याचल माई की, तो कोई वैष्णो माई की, ये किसी ने नहीं बताया।
आप नई बात बता रहे हो, इसका मतलब पूरी दुनिया जो कर रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं, आपे भर सही हो। प्रमाण क्या है जो आप बता रहे हैं ये सत्य है, तो जो कर रहे हैं वो गलत है? अगर गलत कर रहे हैं तो होगा क्या? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण कहे अर्जुन वो अभी अविवेकी है, उन्हें कोई विवेकी पुरुष नहीं मिला। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। इनका पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए ये एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होके जाते कहाँ हैं? कहा इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। क्रूर कर्मी का मतलब कुकर्मी। हम मरे 9 दिन भूखों और भगवान कह रहे हैं यह कुकर्म, पुण्य ही नहीं, पापाचारी, पाप का आचरण है। नराधम, मनुष्यों में अधम अधर्मी कोई है तो हम हैं, तो कौन फायदा ऐसा काम किए? और फिर नष्ट भी होना है। अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अजस आसुरी योनियों का मतलब ये कीड़ा मकोड़ा जो बरसात में लाइट जलती है तो रात में उड़ते हैं, कहीं अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ, नरक में गिराता हूँ। अर्जुन ने कहा क्या प्रमाण है जो आप बता रहे हैं? ओम का जप करो, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करो, यही साधना की विधि है। तो भगवान कृष्ण कहे यदि हमारी बताई विधि से लग भर जाए कोई तो उपदृष्टा हनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेप्ति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। वैसे तो भगवान दृष्टा के रूप में, दर्शक के रूप में हृदय में विराजमान है। आप भला करें बुरा करें कुछ हो करें, भगवान के मत कोई मतलब नहीं है। जो करते जाएंगे वो आपकी तकदीर में लिखते चले जाएंगे। समय आने पर आपका किया आपको मिलेगा। तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन यदि कोई मेरे बताए मार्ग पे चल जाए, जो विधि हमने बताई इस विधि से लग जाए तो अनुमंता, मैं हृदय से अनुमति प्रदान करने लगता हूँ, अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। जहाँ ईश्वरीय निर्देशन संचालित हुआ तो थोड़ा विश्वास हो गया, विश्वास पूर्वक लगा तो भरता। वो जो कुछ कर रहा है बाहर से कर रहा है, सांसारिक काम या भीतर साधना कर रहा है, उसका मैं भरण पोषण करने लगता हूँ। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। वो काम धंधा जो करता है उसको मैं देखता हूँ, मैं पार लगाता हूँ। और जहाँ जब ये दिखाई देता है कि असंभव काम संभव कैसे हुआ है, यही भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। तो जब गुरु महाराज देख रहे हैं तो धीरे धीरे निर्द्वंद होने लगता है। तब कहा भोक्ता, भोक्ता का मतलब मैं खाता हूँ। ये जो रुपया पैसा मिठाई फल चढ़ाया जाता है ये गुरु का भोजन नहीं होता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये तो हम चढ़ा दिए, बदले में हमें मैं ब्याज के मिल गया। साधक के द्वारा जो साधना की जाती है वही गुरु का असली भोजन होता है। उसको वो खाते जाते हैं, बदले में अपनी अवस्था प्रदान करते जाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले को डिग्री मिल जाती है, उसी तरीके से वो अवस्था प्रदान करते जाते हैं। और जहाँ आगे बढ़ा तो महेश्वरा का इतने नहीं, हम जीव को शंकर बना देते हैं, भोलेनाथ बना देते हैं, गुरु बना देते हैं। गुरु हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते, चेला नहीं रखते। और बाद में साधना की पूर्ति काल में परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा, पूर्ति काल में वो परमात्मा हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो वही भगवान 12 मासी में आया, आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्म। जब सत्पुरुष संत की हम शरण में जाएंगे तब वो साधना का ये रहस्य बताएगा कि तुम इस तरह से शुरू भर हो, फिर तुम्हें खुद दिखाई देने लगेगा। और जब दिखाई देने लगेगा कुछ नया घटित होने लगेगा, अपने को प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी,
तो आपसे आप विश्वास होने लगता है, वहां तुझे होवे जिज्ञासा तब लगे मोक्ष की आशा। जब कुछ मिल जाता है तब ये लगता है और मिल जाए और मिल जाए। जमीन खोदने लगो, कहीं सोने की खदान सिक्का निकलने लगे, भले 25-50 किलो एक आध कुंटल खोपड़ी पर रख के ले जा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये सोचोगे कि अगर हम चले गए लौट के आए तो कोई दूसरा ना, फिर वो खोदते रहता है कि सब खजाना हम ही ले लें, दूसरा कोई न पावे। जब कुछ मिल जाता है तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब जानने की इच्छा होती कि और पाने की इच्छा होती है, और कुछ मिल जाता और कुछ मिल जाता। तुझे वहां होवे जिज्ञासा तब लगे मोक्ष की आशा। मोक्ष का मतलब मरना नहीं, मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना। पूरी सृष्टि माया के अधीन है और केवल एक भगवान है जिनके माया अधीन है। और मुक्त होने का मतलब हम माया के जो अधीन है इससे छूट जाएं, इसके ऊपर हम पहुंच जाएं। और जो माया से मुक्त हो गया वो सीधे सीधे भगवान हो गया, परमात्मा हो गया। भगवान सर्वशक्तिमान सत्ता का नाम है। सभी चाहते हैं कि हम हो जाएं, लेकिन जब कुछ मिल जाता है तब ये लगता है कि अरे इतना, जब ये इतना है तो भगवान क्या होंगे, तब फिर लगता है और सब मिल जाए। तुझे वहां होवे जिज्ञासा तब लगे मोक्ष की आशा, परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। परमानंद, परम आनंद। अगर कोई काम बन जाता है तो प्रसन्नता होती है, फिर दूसरे काम की चिंता लग जाती, वो हो जाता है तो प्रसन्नता हुई, चलो हो ही गया, संतुष्टि मिली, फिर वो हो जाए। लेकिन ऐसी प्रसन्नता कभी नहीं मिलती कि जिसके बाद फिर अब हमें आगे चिंता ना हो। तो परमानंद की प्राप्ति, परम आनंद, जिसके पीछे फिर दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम जो चाहें वो हो जाए, सब कुछ पूर्ण संपन्नता, परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। अब अनर्थ हो ही नहीं सकता, अमंगल होगा ही नहीं, मंगल का स्रोत फूट निकला। परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश, यह इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षा तास। मोक्ष की इच्छा वाला वही है जो भगवान की भगवत्ता पाने की इच्छा रखता है। हानि हो जिससे 84 लावनी सुन 12 मासी। ये 84 लाख योनियों की हानि हो जाती है, अर्थात वो 84 के चक्कर से बच जाता है, छूट जाता है। जहां पहुंच फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा, अवधू बेगम देश हमारा। वहां पहुंचने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आता है। कबीर ने कहा, ओ गुरु मोहिदीन ही ताला कुंजी, जब चाहूं तब खोलूं की मरवा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, बहुरी नाऊब यही नगरवा। कबीर कहे हमें बार बार नहीं आना है, अमृत को प्राप्त कर लेता वो अमर हो जाता है, सदैव धरती पर रहता है। जैसे राम है, कृष्ण है, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर जरे वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। भगवान राम चित्रकूट में पहुंच गए, डेरा डाल दिया, चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान प्रकृति से परे हैं, माया से परे हैं। और जिसको भगवान मिल जाते हैं वो भी प्रकृति से माया से परे हो जाता है। जय सद्गुरु देवम परमानंदम, अमर शरीरम अविकारी, निर्गुण निर्मूलम धर स्थूलम। इस स्थूल देह को राम ने भी धारण किया, कृष्ण ने भी धारण किया। काटन शूलम भव भारी। तो देह तो सभी धारण करते हैं, लेकिन वो अमर है, अमृत को प्राप्त कर लिया।
अब भगवान राम चित्रकूट में आसन लगा दिए। ये चित्त है, ये रात दिन जैसे चूहा भूख लगी भर पेट खाए है तो भी सोफा काट देगा, प्लास्टिक काट देगा, उसके दांत 24 घंटा बढ़ा करते हैं, और ना काटे तो दांत ओंठ फाड़ के निकल जाए। ऐसे ये चित्त सदैव अशांत रहता है। 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण अज्ञान अंधकार, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाशवान है, ये तमोगुण है के अंतर्गत आता है। सब ऐसे लिपटे हैं जैसे हम सदैव रहेंगे। दूसरा रजोगुण, शाम को खा पी के बिस्तरा पे चले गए, अब कोई काम तो कर नहीं सकते है, खाली सोने, और नींद नहीं आती आधी रात तक, लेटे लेटे 500 फैक्ट्री थ्योरी में खोला करता है, ये रजोगुण, व्यर्थ की चेष्टाएं। अब भगवान का नाम जपत जपत सो जाए, रोजे जपे तो कौनो न कौनो दिन फैक्ट्री तो खुल जावे करिए। सतोगुण, अगर भगवान की कुछ कृपा मिल जाती तो फिर हम ये कर डालते, वो कर डालते, उसका विकास कर देते, उसका विनाश कर देते। ये तीनों गुण हैं, यही हृदय में रहते हैं सदैव। बारी बारी से जो शांत रहते हैं, एक हावी रहता है, न जागत चैन न सोवत चैन। लेकिन गुरु महाराज जब हृदय में आ जाते हैं तो ये चित्त कूटस्थ हो जाता है, अचल स्थिर ठहर जाता है। सर्प के डंडा से 1-1 सेंटीमीटर पे नस तोड़ दो और फिर फेंक दो तो रस्सी की तरीके से पड़ा रहेगा, अब वो ऐसे ऐसे नहीं भाग सकता है। तो जहाँ इसी हृदय में ही ये तीनों गुण हलचल मचाया करते हैं, जहाँ गुरु महाराज हृदय में आए, आसन लगा, तो चित्त आप से आप अचल स्थिर ठहर जाता है। आषाढ़ में सत्संगत करना, पहले गुरु महाराज का दर्शन हुआ, ये पहला सत्संग, फिर उनकी वाणी सुनी, उस पर चले, ये दूसरा सत्संग, फिर गुरु सचमुच हृदय में आ गए। अब ये असली सत्संग ये है, वो सदैव हमारे साथ रहे, हम उनके संग में, वो हमारे संग में, ये सत्संग है। आषाढ़ में सत्संगत करना, तो भगवान राम चित्रकूट में आ गए। ये गुरु, सदगुरु, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये पर्यायवाची शब्द हैं, कोई अंतर नहीं। कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझें, और कबीर कहे भाई गुरु दूसर भगवान दूसर, अभी समझ हल्की है। तो भगवान जहाँ चित्रकूट में आए, राम जी का डेरा पड़ा, तो देवन रचे रुचिर मकसाला, एक ललित लघु एक विशाला। देवताओं ने वहां 2 झोपड़ियां बनाई, देवता आ गए चल के जहां भगवान आए। गुरु महाराज जहां हृदय में आए, ता उनके आते ही ईश्वरी दिव्यता आप से आप हृदय में आ जाती है। उनका प्रकाश, ईश्वरी दिव्यता हृदय में प्रसारित हो गई, और 2 झोपड़ी, एक में राम जी विश्राम करते थे, सीता जी रहती थी, और एक में यज्ञशाला बनी हुई थी। हम लोग बताया करते हैं, श्वास के साथ नाम जपो, हृदय में स्वरूप का ध्यान करो। प्रयास करते हैं आप लोग, सही से कुछ पार नहीं लगता। देवन रचे रुचिर मकसाला, एक ललित लघु एक विशाला। जहाँ गुरु महाराज हृदय में आए, तो आपसे आप श्वास अलग, हृदय अलग। श्वास में नाम, ये छोटी झोपड़ी है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि।
सर्वोपरि यज्ञ है भगवान के नाम का जप। इससे योग अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें जन्म जन्मांतरों का पाप जल के राख हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। एक ललित, ये छोटी है, सुंदर है, जिसमें हम नाम जप रहे हैं श्वास। एक विशाला, एक बड़ी है हृदय, जिसमें भगवान और सीता रहते हैं। जहाँ भगवान रही हैं, परमात्मा रही हैं, वहीं उनकी शक्ति रहेगी। आप जहाँ रहेंगे आपकी ताकत आपके शरीर के अंदर है, शक्ति अंदर है। जहाँ आप रहेंगे वो आपका प्रभाव, आपकी शक्ति आपके साथ रहेगी। गुरु महाराज हृदय में आ गए तो उनका पावर, उनकी शक्ति भी हमारे हृदय में आ गई। देवन रचे रुचिर मकसाला, एक ललित लघु एक विशाला। ओ इतने में पहुंचे भगवान भरत, तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, भेज दिए। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। गुरु महाराज जब कृपा करते हैं हृदय से तो केवल अपना चरण देते और कुछ नहीं देते। और जब गुरु का चरण मिल गया, अब वो चरण कोई हिला नहीं सकता। गुरु का चरण हृदय में आ गया, तब तो हम जो चाहे कर डाले। अंगद रावण की सभा में पैर जमा दिया, वो अंगद का चरण नहीं था। हृदय में राम थे तो वो राम का चरण था। गुरु हृदय में आ गए, गुरु का चरण आ गया, तो जहां हमारा पैर धरती पे पड़ेगा वो गुरु का चरण पड़ रहा है। चले कुमग पग परई न खाले, उल्टा सीधा चलो तो भी कोई चोट कोई डर भय नहीं, नीचे गिरोगे ही नहीं। संभालने वाले गुरु हैं। वो चरण नहीं था, भूधर था। अंगद जो चरण जमाए था वो साधारण चरण नहीं था, वो एक पहाड़ था। वो चरण नहीं था, भूधर था, ब्रह्मांड चक्र का कीला था। पूरे ब्रह्मांड की कील जैसे चकिया के बीच में होती है, वो केंद्र था। वो चरण नहीं था, भूधर था, ब्रह्मांड चक्र का कीला था। सत था सीता महारानी का, वो ब्रह्म मंत्र का कीला था। सीता का सत्य था वो अंगद का चरण। और परमात्मा का मंत्र जो नाम जपा गया था। कीला का मतलब कील दिया जाता है ना, कि एक के अंदर रहो एक के बाहर न जाओ। और जो कीले के अंदर है वो सुरक्षित है, लक्ष्मण रेखा के अंदर है। तो देवन रचे रुचिर मकसाला, एक ललित लघु एक विशाला। गुरु महाराज हृदय में आए तो उनकी देवी शक्तियां अंदर आ गईं। आप से आप श्वास में नाम और हृदय में स्वरूप प्रकट हो गया। जहां प्रकट हुआ तब गुरु महाराज दिए का प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। गुरु अपन चरण दे देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा पैर, जैसे गाय के गले में मोटा डंडा नहीं डाल दिया जाता है, चलबे तो लड़ी। और गुरु एक ऐसे तत्व होते हैं। भरत खड़ाऊ से पूछते थे, खड़ाऊ बोलती थी। गुरु के चरण से आवाज निकलती है, पूरी दुनिया मुंह से बोलती है और गुरु का चरण बोलता है। और चरण से दिव्य प्रकाश निकला करता है। पूरा अंदर बाहर वही दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तो प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। कृपा करके अपन खड़ाऊ दे दिए। भरत आ गए नंदी ग्राम में, खड़ाऊ रख दिए सिंहासन में, और नंदी ग्राम में शांत हुई के बैठ गए। राम राम जपने लगे। अगर गुरु का चरण हृदय में आ जाए, हम दुनिया में कहीं बैठे रहे, सब कारोबार वहां से बैठे बैठे आप से आप होता रहेगा, हमें कुछ करना नहीं है। हृदय गुफा नियम नंदी ग्राम, ख्याले खड़ाऊ है। अब वो चरण यहाँ से यहाँ तक, नाभि से ब्रह्मांड तक व्याप्त है। अब उसके अलावा और कुछ पूरी श्वास में समाहित है। तब दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा, जब अंदर कुछ है ही नहीं। तब अत्रि और अनसुईया, आ माने नहीं, त्रि माने तीन,
तीनों गुणों से अतीत अत्रि। गुरु महाराज अमरापुरवासी हैं, अमर लोक में रहते हैं, वो तीनों गुणों से अतीत हैं। वो हृदय में आ गए, उनका चरण जम गया तो साधक भी तीनों गुणों से अतीत हो गया। अत्रि अनुसुईया, सुईया कहते हैं डाक को, जलन को। रात दिन आदमी चिंतित रहता है, वो काम वो काम वो काम वो काम, और काम सब माया का व्यापार है। अनुसुईया माया से भी अतीत हो गया। तब दिव्य बसन भूषण पहनाए, ऋष पत्नी निज हाथ बनाए। अनुसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। ऐसी साड़ी दी कि वो जितने रोज पहनो, जितने ज्यादा दिन बीतता जाएगा उतने वो रोज का रोज नई होती जाएगी, धोए की जरूरतें नहीं। और गहना जितने ज्यादा बीतता जाएगा समय, पहनते पहनते उतना लगेगा बिल्कुल अभी अभी सुनार ने बना के तैयार किया है। अर्थात चित्त में दिव्य विभूतियों का संचार हो जाता है। दिव्य बसन भूषण पहनाए, ऋषि पत्नी निज हाथ बनाए। तीनों गुणों से अतीत हो गया, माया से अतीत हो गया तो ब्रह्म के धाम में पहुंच गया, भगवान के लोक में पहुंच गया, प्रकृति से परे हो गया। तहां चित्त में दिव्य विभूतियों का संचार हुआ तो आगे मिला विराट। भगवान ने देखा तो एक ही बाण में मार दिया। जन्म मृत्यु जरा रोग संबंधी जितनी व्याधियां हैं वो आप से आप समाप्त हो जाती हूँ, फिर कभी बीमार नहीं होगा। परमहंस महाराज बीमार भये तो भगवान से कहे, कहो भगवान जब हमारी निवृत्ति हो गई, उस समय साधक थे, कहे जब हम तीनों गुणों से अतीत हो गए, माया से अतीत हो गए तो हमके बुखार काहे आवत है। तो भगवान कहे जो आशीर्वाद देते हो सबको, दूसरे का तुम्हारे ले लेते हो, आ जाता है तुम्हारे ऊपर और तुम्हें कुछ नहीं है। आशीर्वाद देना बंद कर दोगे तो तुम फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जन्म मृत्यु जरा रोग संबंधी व्याधि के वो ऊपर उठ गया और जहां राम ने बाण मारा गंधर्व वो मरा विराट, तो गंधर्व का रूप धारण करके चला गया। गंधर्व कहते इन गाने बजाने वालों को, जहाँ जन्म मृत्यु जरा रोग से मुक्ति मिली, अर्थात यमराज का बंधन टूट गया, वो काल से मुक्त हो गया। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला। काल से मुक्त हो गया। काल एक तो यमराज, एक काल कहते हैं समय को। आदमी कह देते भाई हमारा समय खराब है, उनका समय बढ़िया है। अब काल उसके अधीन हो गया, अनुकूल वो काल के बस में नहीं है, काल उसके बस में है। वो जहां भी जाए उसका सब शुभ समय है। परमहंस महाराज वो सूखा पड़ा एक साल चित्रकूट में, और वो सब जगह पड़ा था, पूरा आधा उत्तर भारत मध्य भारत। और वो सब लोग हमें कहे महाराज अकाल पड़ा, महाराज कहे हाँ हो पड़ा है, जब सब चला जाए। तो परमहंस महाराज कहे नहीं हो, हमके अकाल नहीं है। पहले 20-25 हो महीना महीना भर का झरियाल लागे, पानी नहीं बंद होता था। धाने धान रहा, चने चना रहा, अरहरे अरहर रही। महाराज अपनी भाषा में बोला कर, हो हमके खाना ना मिले 4-4 दिन, हमरे लिए तब अकाल रहा। अब चाहे 20 साल सूखा पड़ जाए, हम खान बैठब तो हमें 4 प्रकार की सब्जी मिलबे करी। हम जहाँ जाएंगे हमारे लिए बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। हमारे लिए अब अकाल नहीं, अर्थात काल आधीन हो गया, काल का बंधन टूट गया। तो विराट जब मृत्यु जरा रोग संबंधी व्याधि समाप्त हुई, वो काल के गाल से छूट गया, काल का बंधन टूट गया। गंधर्व का रूप धारण कर लिया, गाना बजाना। अब वो निर्द्वंद होकर ईश्वरी गायन करने लगा, एकमात्र भजन में डूब गया।
हे प्रभु बड़ी कृपा करे, अब हम काल के का बंधन टूट गया, अधीन नहीं रह गए। अब प्रसन्नता हुई, अब चिंता समाप्त हो गई। तब आगे मिले सरभंग मुनि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये साधना के 8 अंग हैं। इन 8 अंग एक साथ जागृत हो जाते, 8 अंगों से एक साथ साधना होने लगती है। अस कई सर रच मुनि सन भंगा, बैठे हृदय छाणी सब संगा, हृदय में बैठ गए। गीता कहती है सर्व द्वाराणि संयम, मन हृदय निरुद्ध च। इंद्रियों के सारे दरवाजों को रोक के मन को हृदय में स्थापित करो। सब करते हैं प्रयास, लेकिन होता नहीं है। जहां काल का बंधन टूटा तो सभी अंगों से 8 अंगों से योग के साधना प्रारंभ हो गई। अवश्य कई सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाण सब संगा, मन हृदय में अचल स्थिर ठहर गया। और हृदय में ही भगवान है, और मनो जो खोज रहा था वो भी हृदय में रुक गया। अब भगवान और मन एक दूसरे के पकड़ लिए तो आगे बढ़े सुतीक्षण। शुभ केवल परमात्मा है, अशुभ पूरी सृष्टि है। परमात्मा की तरफ तीव्र गति से चला राम बाण की तरह। अब पाने में कोई देरी नहीं है। तीव्र गति से चला तो सुतीक्षण। ये अगस्त जी के शिष्य थे। आगे कहते हैं पाप को, अस्त कहते हैं डूबने को। जो पाप था, तकदीर का पन्ना खराब रहा, वो सदा से जो डूब जाता है वो मर जाता है। वो डूब गया, समाप्त हो गया। इसलिए ए प्रसाद बांटो, आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्मा, तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा, परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। यह इच्छा मन में रहे, कहें मोक्षा तास, हानि हो जिससे 84, लावनी सुन 12 मासी। बोलो गुरुदेव भगवान की।